बस ये सपना ही रह जाएगा। 15-16 पर सिमट करके भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 90 सीटों की विधानसभा में 40 सीट से लुढ़क कर सीधे 15 सीट पर। यह भविष्यवाणी किसी विपक्ष के नेता की नहीं है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के नेता की नहीं है, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की नहीं है, खुद भारतीय जनता पार्टी की है। जो सज्जन ये भविष्यवाणी कर रहे हैं वो भाजपा के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते थे हरियाणा में। नाम है कर्णदेव कंबोज। ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन अब बीजेपी को मिटा देने की कसम खा रहे हैं। जिस प्रकार से षड्यंत्र करके और यहाँ गद्दार को टिकट देने का काम किया, क्या दिन आ गए हैं। ऐसी सिर्फ फुटौल मची है कि भाजपा के बड़े बड़े नेता एक दूसरे को गद्दार बोल रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारी मुख्यमंत्री को तू तड़ाक कर रहे हैं और भाजपा पूरी दुनिया को अनुशासन पर ज्ञान बांट रही है। जरा एक वीडियो पर गौर कीजिए। हाथ जोड़े चले आ रहे यही शख्स है पूर्व मंत्री और बीजेपी ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज। और गेरुआ कुर्ते में इंतजार कर रहे शख्स है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। साथ में है बीजेपी विधायक सुभाष सुधा। मुख्यमंत्री बड़ी हसरत और उम्मीद भरी निगाहों से कर्णदेव कंबोज की तरफ हाथ बढ़ाते हैं मिलाने के लिए, लेकिन कंबोज इनकार कर देते हैं। मुख्यमंत्री हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो कंबोज छुड़ा लेते हैं और हाथ जोड़े जोड़े आगे निकल जाते हैं। पास की कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं कि कहिए क्या कहना है, मुख्यमंत्री को काटो तो खून नहीं। ऐसे दिन आए हैं कि भाजपा के नेता मुख्यमंत्री से सार्वजनिक कार्यक्रमों तक में हाथ नहीं मिला रहे हैं। दरअसल टिकट कटने से नाराज कर्णदेव कंबोज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी के लिए मिट्टी खोदने का ऐलान किया। दोनों सीटें आ रहेंगी, बिल्कुल रहेंगे, नहीं आ रहेंगे तो हमारे आएंगे। कर्णदेव कंबोज की बगावत देख उन्हें मनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक विधायक को साथ लेकर भागे भागे उनके गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री से हाथ न मिलाने वाला यह दृश्य उसी समय का है। इसके बाद तो पूरे राज्य में ओबीसी में खबर फैल गई, पिछड़ों में खबर फैल गई कि कर्णदेव कंबोज ने बगावत कर दी है। मुख्यमंत्री के लिए तो तू तड़ाक पर उतर आए कंबोज। जब तुझे पता है तो सीएम किस बात का है? जब सीएम इतनी बात कर रहा है तो इसका मतलब रबड़ स्टैंप है। टिकट कटने से बौखलाए हुए ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष ने ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा ऐसी क्या मजबूरी थी कि 2019 में जिस श्याम सिंह राणा का टिकट काटना पड़ा उसे गद्दारी के बावजूद टिकट दे दिया गया। भाजपा मुझे बताए जिस तरह से षड्यंत्र करके गद्दार को टिकट दिया गया वो हमें हरगिज मंजूर नहीं है। तो जो नेताजी केवल 24 घंटे पहले तक मोदी का झंडा लिए फिर रहे थे वो अब खुलेआम बोल रहे हैं कि भाजपा की ऐसी की तैसी। ओबीसी समाज में जो है ना बगावत हो गई है। अब ये ओबीसी समाज की बगावत जो है ये अगर रोकने की कोशिश करें अब रुकेगी नहीं। कर्णदेव कंबोज की बगावत से बीजेपी हिल गई है क्योंकि उन्होंने इसे पूरे ओबीसी के अपमान से जोड़ दिया है और कांग्रेस इसे ले उड़ी है। कंबोज ने कहा मेरी 2 सीटों पर लड़ने की तैयारी थी, इस पर नहीं तो उस पर। टिकट एक पर ही मिलना था, लेकिन हम दूसरी सीट पर उतारे जाने वाले उम्मीदवार को भी जिताने का काम करते, लेकिन किसी भी सीट से टिकट नहीं मिला। बीजेपी अब ये दोनों सीटें हारेगी और अगर अपनी करतूतों की वजह से हारने से बची हुई भी दिखाई देगी तो हम हरवाएंगे। भाजपा के नेता ऐलान कर रहे हैं 15-16 पर सिमट करके भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। पिछले ही चुनाव में मोदी की प्रचंड लहर के बावजूद घिसट घिसट कर भाजपा की 40 सीटें आई थी। दुष्यंत चौटाला के दम पर सरकार बनी और चली, लेकिन इस बार तो यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक नरेंद्र मोदी का डंडा और झंडा दोनों उखड़ चुका है। ऊपर से ऐसी भयावह बगावत। पूछा बीजेपी को हराकर सरकार बनाएंगे किसकी? जवाब सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ सरकार बनाई जाएगी, जो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, आज उन्होंने उम्मीद जगा दी कांग्रेस पार्टी में। आपको बता दें कि बीजेपी ने 4 सितंबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 67 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। कुल सीटें हैं 90 और उसी दिन से भगदड़ मची हुई है। ऊर्जा और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और विधायक लक्ष्मण दास नापा समेत बड़ी संख्या में कई बड़े नेताओं ने टिकट कटने पर नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। भाजपा के सांसद नवीन जिंदल की मां और भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने बगावत करके विधायक का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया।
सिरसा, भिवानी, कुरुक्षेत्र, हर तरफ इस बगावत की आंधी में भाजपा की किरचें उड़ रही। हालत यह हो गई है कि मोर्चों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने तक को तैयार नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा संदेश है, जरा गौर कीजिएगा, वो ये कि हरियाणा की बगावत ने यह बात सरेआम कर दी है कि नरेंद्र मोदी का आभा मंडल खुद भाजपा के अंदर ध्वस्त हो चुका है। पार्टी के छोटे मोटे नेता भी उन्हें नहीं सुन रहे, और इसके पीछे है इस डर का निकल जाना कि मोदी उनकी राजनीति के विधाता हैं। खासकर यूपी और महाराष्ट्र के नतीजों से यह बात खुल गई है कि नरेंद्र मोदी की ऐसी हैसियत नहीं बच गई है कि वो किसी की राजनीति बना सकें या किसी की राजनीति बिगाड़ सके। नेता एक दूसरे से कहते सुने जा रहे हैं कि मोदी तो खुद ही अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं, कैसे पूरा होगा, वो क्या किसी को बनाएंगे बिगाड़ेंगे। तो जो करना है अपने आप ही करना है। और अब जब लोग मोदी को ही नहीं सुन रहे तो अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे नेताओं को तो क्या ही सुनेंगे। अब जरा सोच कर देखिए कि जब हरियाणा के चुनाव से पहले ही मोदी का सिक्का गलना शुरू हो चुका है, तो जब नतीजे आएंगे तब क्या होगा। जितने भी नेताओं ने बगावत की है, सबका कहना है कि दिल्ली से पार्टी को चलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष को सिर्फ रबर स्टैंप बनाकर छोड़ दिया गया है। यही महाराष्ट्र के नेताओं ने कहा था। तो सोच कर देखिए, अगर हरियाणा में भाजपा की मिट्टी पलीद होती है तो इसका ठीकरा किसके माथे पर फोड़ा जाएगा। क्या नायब सिंह सैनी या मनोहर लाल खट्टर इसके लिए अपना सिर आगे करेंगे? और आगे कर भी दिया तो इसे मानेगा कौन? उत्तर प्रदेश का उदाहरण सबके सामने है, जहां लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ ने सबके सामने बोल दिया कि इसके लिए उनकी तरफ ना देखा जाए, यह पार्टी के सामूहिक नेतृत्व की हार है। और इस सामूहिक नेतृत्व का सबसे बड़ा चेहरा कौन है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक ही फेज में वोटिंग होनी है और भाजपा पत्ते की तरह डोल रही है। आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में यह तूफान कमजोर पड़ेगा या और जोर पकड़ेगा? आगे आगे देखिए होता है क्या। जब तुझे पता है तो सीएम किस बात का है? जब सीएम इतनी बात कर रहा है तो इसका मतलब रबड़ स्टैंप है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।